नमस्कार, स्वागत है आपका मां शारदा क्लासेस में। आज हम देखेंगे पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन। पार्ट 1 में हमने क्या बताइए 12 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। अब आगे के देखेंगे हम 13 से। तो देखिए 13वां क्वेश्चन है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक कार्य को 3 दिन में करते हैं और पुरुष अकेला 6 दिन में करे, लड़का अकेला 18 दिन में, तो स्त्री अकेली बतानी है। तो अब 3 लोग हैं, 3 लोग लिखने की ज़रूरत नहीं है अपन को पता है 3 लोगों का कार्य क्या बताइए 3 दिन का है, 3 दिन में करते हैं। फिर उसके बाद क्या बताइए, पुरुष अकेला 6 दिन में करता है और लड़का अकेला करता है 18 दिन में। अब इनका अपन एलसीएम ले लेंगे 18, ठीक है। तो हमने कार्य मान लिया क्या बताइए 18। अब देखते हैं उसके बाद क्या बताइए, 3 से भाग जा रहा है 6 बार, 6 से जा रहा है 3 बार और 18 से जा रहा है 1 बार। तो ये क्या बताइए, लड़का की कैपेसिटी 1 आ गई, स्त्री की आ गई 1 और तीनों की आ गई क्या बताइए, मतलब ये पुरुष अकेले की थी तो तीनों की आ गई 6। तो यदि हम तीनों में से इन 2 की हटा देंगे तो स्त्री की आ जाएगी, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा और इस 2 से क्या बताइए भाग दे देंगे 18 को, तो ये 9 बार जाएगा, मतलब स्त्री अकेली क्या बताइए 9 दिन में करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कैपेसिटी क्या बताइए 1/24 हो गई। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है, लड़का अकेला कितने दिन में कार्य करेगा समाप्त। तो ये बोल रहा है कि लास्ट में यदि 6 दिन आदमी अकेला करे तो क्या बताइए 26 दिन में होता है, तो दोनों की कैपेसिटी 24 है। अब लास्ट में 6 दिन आदमी अकेला कर रहा है तो कम से कम 20 दिन तक तो दोनों ने किया होगा साथ में, तो 20 दिन तक ये काम करवा दे रहे अपन, 20 से गुणा कर दे रहा है। यदि एक दिन में 24, 2 दिन में 2 दिन में 1/24 धन 1/24 करेंगे। मान लो ये 2 है, फिर 2 को 2 बार जोड़ो तो 4 आएगा, 3 बार जोड़ो 6 आएगा, 4 बार जोड़ो 8 आएगा। तो 4 बार जोड़ने से अच्छा है 4 का क्या बताइए गुणा करो। ऐसे ही 20 बार जोड़ने से अच्छा है 20 का क्या कर दो बताइए गुणा, तो हमने 20 से गुणा कर दिया। तो ये देखिए 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो 5/6। अब देखिए जब भी एक में से घटाना हो तो ये क्या बताइए 5/6 आ गया, इसको हम 5/6 लिख देते हैं। तो कार्य हमेशा होता है 1। हमने बताया था कार्य हमेशा क्या बताइए 1 होता है। पहले हम पूरा घटा के बता दे रहे हैं, फिर शॉर्टकट बताते हैं। इसको घटाओगे एलसीएम लोगे क्या बताइए 6 आएगा। ये 1 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और 1 पंचे 5, तो 1/6 आएगा। अब क्या बताइए हर बार ऐसा 1 आना है, कार्य हमेशा 1 मानते हैं अपन, तो क्या बताइए अब इसको डायरेक्ट घटाना सीख लूँ। अब इसको ऐसे नहीं घटाना, ऐसे घटाना, जो नीचे वाली संख्या है ना उसमें से ऊपर वाली घटा दिया करो। तो 6 में से 5 जाएगा तो 1/6। तो अब क्या बताइए 5/6 कार्य हो चुका है, 1/6 कार्य बचा, और ये 1/6 कार्य क्या बताइए अंतिम 6 दिन में क्या बताइए आदमी अकेले ने किया है। तो इतना काम आदमी अकेले ने 6 दिन में किया है, तो पूरा काम क्या बताइए 36 दिन में करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए 36 दिन। इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट ये है कि इसमें लास्ट में लिखा है कि लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो या तो क्या बताइए लास्ट अंतिम 6 दिन लड़का अकेला लिखना था यहाँ पर, या यहाँ पर क्या बताइए आदमी, दोनों में से एक जगह कहीं सुधार लेना आप, है ना। बुक में भी ये मिसप्रिंट है। तो ये क्या बताइए 36 दिन में करेगा, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कार्य के 7/10 भाग को 15 दिन में, 7/10 भाग को 15 दिन में, फिर क्या बताइए उसके पश्चात बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है, तो ए बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो इसको बेसिक से यदि करेंगे तो ये उल्टा गुणा कर देंगे यहाँ ले जाके, तो ये क्या बताइए 1 ही आ जाएगी पूरी कैपेसिटी। फिर क्या बताइए घटाओगे, फिर दोनों की अलग अलग आएगी, फिर दोनों को जोड़ोगे तो लंबा हो जाएगा इसमें। तो इसको जब अपन को दोनों की ही चाहिए है तो हम क्या बताइए शेष कार्य को करवा दे रहा है दोनों से, तो दोनों की कैपेसिटी आ जाएगी। अब हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, क्या बताइए 7/10 कार्य हो चुका है। अब देखो हमने बताया था कि इसमें से घटा दिया करो, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3/10। तो 3/10 कार्य क्या बताइए 4 दिन में करते हैं दोनों, तो इतना कार्य 4 दिन में, तो पूरा कार्य क्या बताइए 40/3 में।
हमने बताया था पूरा कार्य निकालने के लिए उल्टा गुणा करोगे, 10 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 40 और 3 आएगा नीचे। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 13 सही 1/3, क्योंकि 3 से जाएगा 13 बार और 1/3, तो इसका आंसर होगा क्या बताइए, 13 सही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी सी 3 घंटे में, ए सी 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। चलिए तो अब ये अपन लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। ए अकेला क्या बताइए 4 घंटे में करता है, बी सी करते हैं 3 घंटे में, और ए सी करते हैं क्या बताइए 2 घंटे में। तो हमने एलसीएम ले लिया, क्या बताइए 12, 4 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 6 बार। अब देखिए, अब ए की कैपेसिटी क्या बताइए 3 आ गई, तो ए की कैपेसिटी 3 है, तो दोनों की है क्या बताइए ए सी की 6, तो सी की क्या बताइए 3 आ गई कैपेसिटी। हमें चाहिए है बी की, तो यहाँ पर देखिए सी की कैपेसिटी 3 है और दोनों की है 4, तो बी की कैपेसिटी 1 बची। मतलब इस 12 को 1 की कैपेसिटी से करवाओगे तो ये 12 दिन में कर देगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए 12 घंटे बी। आशा करते हैं समझ आया होगा। पहले हमने क्या बताइए ए की निकाली 3, फिर 3 को यहाँ पुट कर दिया तो 3 और 3 6 होगा। तो क्या बताइए सी की भी क्या बताइए 3 आ गई, 3 यहाँ पुट करी तो बी की 1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, मान लो बी करता है क्या बताइए 1 समय में, बी एक कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में आधा कार्य करता है। तो आधा कार्य इतने में, तो पूरा कार्य क्या बताइए उल्टा गुणा करोगे, इसको ऐसे उल्टा ले जाओगे या फिर इसको ऐसे करो कि इतने समय में आधा कार्य, तो उल्टा गुणा करोगे 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 1/3, 2 एकम 2, 2 3 6। तो यहाँ पर क्या बताइए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/3, 1/6 कार्य आधे में तो 1/3 में। तो अब इसको क्या बताइए, हमने बताया था जब भी यहाँ से ये वाली वैल्यू हटानी हो इसका 3 गुणा कर दिया करो, या क्या बताइए 3 से इसमें गुणा कर दो, 3 से इसमें गुणा कर दो तो 3 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या बताइए 3:1। तो इसमें हम लिख देते हैं क्या बताइए 3:1। मतलब बी की कैपेसिटी 1 और ए की कैपेसिटी 3। अब बोल रहा है तो वे दोनों मिलकर, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखो वे दोनों करते हैं क्या बताइए 10 दिन में, तो वे उन दोनों की कैपेसिटी है 4, तो दोनों की कैपेसिटी 4 आ गई। तो 1 दिन में 4 कार्य करते हैं, 2 दिन में 8 करेंगे, 3 दिन में 12 करेंगे, ऐसे करते करते 10 दिन में गुणा 10 करेंगे या 40 करेंगे। अब क्या बताइए बताना है इसमें बी अकेला, तो ये बी की कैपेसिटी 1 है तो 1 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा क्या बताइए 40। तो ये हो गया क्या बताइए शॉर्टकट से। अब यदि आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से भी समझ लो। अब देखिए बी को मान लिया हमने क्या बताइए x, तो बी को हमने x मान लिया। फिर बोल रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, तो इसके 1/6 समय में आधा काम करता है। तो पूरा, तो ये है आधा काम, पूरा करने के लिए ऊपर गुणा करोगे तो 2 से हमने यहाँ गुणा कर दिया। और ये दोनों करते हैं क्या बताइए 10 दिन में, तो कैपेसिटी 1/10 आ जाएगी, क्योंकि हमने बताया था कैपेसिटी पर होता है कार्य, है ना। तो क्या बताइए यहाँ पर इसको ऐसे जमाएंगे, यहाँ पर इसको ऐसे जमाएंगे 1/x धन 6 ऊपर जाएगा, या इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा क्या बताइए 3/x, और यहाँ बराबर में लिख देंगे क्या बताइए 10 दिन। ये तो हमने क्या बताइए समझाने के लिए बताया था आपको। 1 मिनट, तो हमने ये को x माना तो b क्या बताइए 3/x हो गया। अब इसको इसके बराबर में लिख देते हैं हम क्या बताइए 1/10। जब इसको सॉल्व करोगे तब भी क्या बताइए 40 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना। ये क्या बताइए 4/x हो जाएगा, 4 जाएगा नीचे तो 40 हो जाएगा, 1/40 मतलब 40 दिन में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो ये है ए, ये है बी, तो 3 गुना अधिक कार्यकुशल है तो 3:1 हो गया। अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य कर लेता है। तो 60 दिन कम में कार्य कर लेता है, तो ये तो हो गया क्या बताइए, क्षमता। क्षमता का उल्टा क्या बताइए, दिन होता है, तो 1:3। और इन दोनों के बीच में गैप है क्या बताइए, 2 का, और वो बोल रहा है कि 2 का नहीं है, 60 का है। तो ये 60 कितने गुना है बताइए, 30 गुना। तो ये भी 30 गुना हो जाएगा, ये भी 30 गुना हो जाएगा। तो ये 30 गुना 30 और ये 30 गुना 90। तो ये ए करेगा क्या बताइए 30 दिन में, और ये कर देगा 90 दिन में। ठीक है, तो 30-90 लिख दे रहे हैं हम डायरेक्ट। चलो यहाँ लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया क्या बताइए 30 और 90। तो ए करेगा, या फिर ऐसे कर लेना कि ए की तुलना बी, मतलब ए बी की तुलना में 3 गुना। तो देखो बताइए दिन ज़्यादा लेगा तो क्षमता क्या बताइए कम होगी, या क्षमता ज़्यादा होगी तो दिन कम लेगा। तो देखिए दिन कम ले रहा है ए। अब बोल रहा है दोनों कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की कैपेसिटी कितनी है बताइए 4। और कार्य मान लो इन दोनों का एलसीएम 90 मान लिया कार्य हमने। ठीक है, 3 से जा रहा है 3 बार, 90 से जा रहा है 1 बार। तो यही आ गया इसका रेशियो। 4 से भाग दे देना, तो 90 का आधा 45, 45 का आधा हो जाएगा 22.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 22.5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है ABC एक कार्य को 36, 54, 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। चलिए इसको आप बुक में जाके देखना, बड़ा लंबा सॉल्यूशन दिया है इसका। हम इसका क्या बताइए बेस्ट कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको, शॉर्टकट बता दे रहा है इसका। देखो इसका शॉर्टकट ये है कि पहले जो जितना काम कर रहा है पहले उनसे उतना काम करवा लूँ। देखो ABC 36, 54, 72। तो ABC है 36, 54, 72। तो हम LCM ले लेते हैं, इन तीनों का LCM ले लेते हैं। तो ये देखो LCM आ जाएगा 72, इसके पास 3 एक्स्ट्रा है, तो 72 गुणा 3 आ जाएगा LCM। 36 से जाएगा क्या बताइए, दूसरे कलर से लिख देते हैं। 36 से जाएगा 36 दूनी 72 और 2 3 6 बार। फिर 54 से देंगे, 72 से दे दो पहले नंबर, तो 3 बार जा रहा है। अब क्या बताइए 54 से देंगे तो क्या बताइए पहले काट दो 3 से, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, बचेगा 2, तो फिर हो जाएगा 24। 3 8 24 हो जाएगा, तो ये 18 बार, और 18 चौके 72, तो ये 4 बार। भाग दे के देख लेना, भाग देते तो आपसे बनेगा। हाँ, तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। अब ये आ गई इनकी क्या बताइए कैपेसिटी 13, 10 और 3 13, और ये आ गई क्या बताइए 72 गुणा 3 आ गया क्या बताइए कार्य। अब देखो बोल रहा है जो जितने दिन पहले चला गया ना कार्य छोड़ के, उनको जाने मत दो, उनको क्या बताइए काम करवा लो उनको बुला के। तो देखो 8 दिन पहले गया है कौन बताइए, तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, समाप्त होने का 8 दिन पहले ए। तो एक दिन में 6 काम करता है, तो 8 दिन में क्या बताइए 48 कार्य करता, तो इसको 48 कार्य और करता यदि छोड़ के नहीं जाता तो। फिर बोल रहा है क्या बताइए समाप्त होने के 12 दिन पहले बी चला जाता है, बी करता है एक दिन में 4, तो 12 दिन में करेगा 48, 12 चौके 48, तो ये भी क्या बताइए 48 कार्य और कर देगा, 6 8 48। चलो ठीक है 48 कार्य और कर देंगे ये। अब इन सभी को अपन जोड़ देते हैं। तो अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 7 21, 3 दूनी 6, 216 में जोड़ना है क्या बताइए 48 96। तो ये जोड़ देते हैं अपन। 6 और 6 12 की 2 हासिल आई 1। उसके बाद क्या बताइए 9 और 1 10 और 1 11, 2 और 1 3। तो 312 कार्य हो जाता यदि वो छोड़ के नहीं जाते तो। अब देखते हैं तीनों की कैपेसिटी है 13, 13 से दे दो भाग, तो देखो 13 एकम 13 यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या बताइए 13 दूनी 26, 2 बार भाग जा रहा है, तो 13 दूनी 26। उसके बाद बचा कितना बताइए 5, 13 चौके 52, तो ये 24 दिन में कर देते कार्य। कितने दिन में करते 24,
तो इसका आंसर होगा क्या बताइए डी। देखिए क्वेश्चन लेंदी नहीं है, वो क्या बताइए डेटा दिया है ऐसा। तो क्या बताइए यदि ये काम छोड़ के नहीं जाते तो क्या अपन ने कार्य माना था 216, तो ये छोड़ के नहीं जाता तो 48 करता, ये छोड़ के नहीं जाता तो 48 और करता, तो टोटल क्या बताइए 312 कार्य हो जाता। तो 312 को 13 से कार्य करवाया तो इन्होंने क्या बताइए 24 दिन में किया। यदि समझ नहीं आया हो तो क्या बताइए बैक करके देख लेना, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो ये कर रहे हैं ए और बी, तो ए और बी करते हैं क्या बताइए 12 दिन में। उसके बाद क्या बताइए बी सी करते हैं 26 दिन में, और ए 5 दिन में, बी 7 दिन। अच्छा चलो ये थोड़ा लेंदी है, इसको करवा देते हैं। तो ए भी करते हैं 12 दिन में, जबकि बी सी करते हैं 16 दिन में, तो ये बी सी लिख देते हैं 16 दिन में कर रहे हैं। फिर बोल रहा है क्या बताइए ए अकेले ने 5 दिन का तक कार्य किया, बी ने 7 दिन तक कार्य किया, और सी ने किया 13 दिन में समाप्त कर दिया। अच्छा सी ने किया क्या बताइए शेष कार्य, तो ये है क्या बताइए रिमेनिंग अर्थात शेष। तो ये शेष कार्य 13 दिन में हुआ है। अब देखिए ए को अलग कार्य करना था, बी को अलग कार्य करना था। तो एक क्या बताइए मान लो एक घर में 2-3 भाई रहते हैं, है ना, वो अलग अलग क्या बताइए मजदूरों को लाते हैं, लेबर्स को लाते हैं और लगवाते हैं काम पर। तो एक कहीं और से आया, बी कहीं और से आया, सी कहीं और से आया। तो ए ने देखा कि मुझे तो क्या बताइए 5 दिन तक कार्य करना है, और बी ने देखा मुझे 7 दिन तक करना है। तो इन दोनों ने बोला अपन 5 दिन तक कार्य करेंगे एक साथ, तो एक साथ क्योंकि करना ही है। तो इसका क्या बताइए बी का क्या बताइए 2 दिन का कार्य बचा है। फिर ये 2 दिन क्या बताइए सी के साथ कर सकता है, तो सी का 11 दिन का बचा। फिर से देखो, फिर से समझ लो, इनको अलग अलग कार्य करना है 5 दिन, 7 दिन, 13 दिन, लेकिन क्या बताइए ये 5 दिन तो एक साथ करेंगे ना ए और बी, तो बी का बचेगा 2 दिन का कार्य अकेले का। फिर ये बी क्या बताइए सी के साथ कर लेगा 2 दिन, तो सी अकेले का बचेगा 11 दिन का। तो सी अकेले का बचेगा 11 दिन का, मतलब सी सबसे लास्ट में अकेला करेगा 11 दिन बस। अब देखते हैं अपन, अब देख लेते हैं अपन, इसको हम हटा देते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा अपन कर देते हैं। देखिए अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए ने 5 दिन तक कार्य किया, बी ने, ठीक है। तो अब ये दोनों करेंगे क्या बताइए 2 दिन तक, दो मतलब 5 दिन तक करेंगे। तो इन दोनों की कैपेसिटी ये दी है 12, तो ये 12 करेंगे क्या बताइए 5 दिन तक। चलिए अब लिख देते हैं यहाँ पर ये 12 है, और ये बी सी का क्या बताइए 16 है। हमने एलसीएम ले लिया क्या बताइए 48, तो ये 48 है, दूसरे कलर से लिख दे रहा है 12 चौके 48, 16 तिया 48। तो अब ये दोनों क्या बताइए 5 दिन तक कार्य कर सकते हैं, दोनों की कैपेसिटी आ गई 4, तो 4 की क्षमता से 5 दिन तक करेंगे तो 20 कार्य हो जाएगा, मतलब 20 कार्य हो चुका है। तो 20 कार्य यहाँ लिख दिया हमने, हो चुका है जो, ठीक है, ये 20 कार्य हो चुका है। फिर क्या बताइए ये 2 दिन करेंगे ये दोनों, तो 2 दिन क्या बताइए 3 की कैपेसिटी से, तो 6 कार्य और हो चुका है, मतलब ये टोटल 26 कार्य हो चुका है। तो 48 में से 26 कार्य हो चुका है, तो क्या बताइए ये 22 कार्य बचा। 8 में से 6 गया तो 2, 4 में से गया तो 2, और ये 22 कार्य क्या बताइए 11 दिन में हुआ है। तो कैपेसिटी कितनी आ जाएगी बताइए 2, मतलब ये सी की कैपेसिटी आ गई 2। अब सी की कैपेसिटी 2 आ गई है, तो यही पूछा है कि सी अकेला कितने में करेगा। तो सी अकेला क्या बताइए 48 कार्य को 2 की कैपेसिटी से 24 दिन में कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बताइए 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि वे दोनों एक एक दिन छोड़ के कार्य करें बारी बारी से, तो कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए एक बारी बारी वाला आ गया, देखिए अब बारी बारी वाला ऐसा है कि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो यहाँ पर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसा पेयर बन जाएगा। तो हम
हमने इन दोनों का एक जोड़ा बनाया और ये जोड़ा क्या बताइए 2 दिन का बना, तो हम इनका एक जोड़ा बना सकते हैं और वो जोड़ा क्या बताइए 2 दिन का बनेगा। तो चलिए देखते हैं 10 और 15। तो ये ए कर रहा है 10 में, बी कर रहा है 15 में, दोनों की हमने क्षमता निकाल ली। तो 10 दिया 15 दूनी। अब दोनों कर रहे हैं क्या बताइए अल्टरनेट, और ये पेयर क्या बताइए 2 दिन का बनेगा ए बी का, ए और बी का हमने अभी बताया कि ये जोड़ा बनेगा क्या बताइए 2 दिन का। तो ये 3 और 2 5 हो जाएगा। तो यदि ये 5 में काय से गुणा कर दें कि 30 हो जाए, तो 6 से गुणा कर दो। तो ये क्या बताइए 6 बार किया। एक बार का कार्य क्या बताइए 2 दिन का था, तो 6 बार का कार्य क्या बताइए 12 दिन का होगा। और यदि पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो फिर हम क्या बताइए जो लास्ट में बचता वो ए काम करता, ए से करवाते। अभी आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बताएंगे। तो ये 6 जोड़े बने, एक जोड़ा 2 दिन का है तो 6 जोड़े 12 दिन के, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बताइए 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए कार्य आरंभ करे, अब देखो छोड़ के पहले हम बता दे रहे हैं इसको पूरा, फिर यदि आपको एग्ज़ाम में समय नहीं बचे और आपको जल्दी करना हो सवाल, तब हम उसके लिए तरीका बता देंगे कि जल्दी कैसे करोगे। पहले पूरा देख लेना है ना, भाग नहीं जाना, बहुत सिंपल है। देखो ए क्या बताइए 16 दिन में करता है, बी करता है 12 दिन में। हमने क्या बताइए कार्य मान लिया 48 का, 16 × 48, 12 × 48। अब ये 2 दिन का क्या बताइए पेयर है 7 में काय से गुणा करें कि 48 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 7 सतैया 49 हो जाएगा, ज़्यादा तो 6 बार। मतलब इन्होंने क्या बताइए 6 बार तक कार्य किया है। एक बार का 2 दिन का है तो 6 बार का क्या बताइए 12 दिन। 12 दिन कार्य हो चुका है और 42 कार्य हुआ है और बचा क्या बताइए 6। अब 42 कार्य हो चुका है, 6 कार्य बचा है। अब क्या बताइए बी ने ख़त्म किया होगा तो अब ए करेगा। अब ए क्या बताइए 3 है और यहाँ पर क्या बताइए 6 है, तो 3 की कैपेसिटी से 6 कार्य को करना है। तो अब ऐसे नहीं कर देना कि 6 कार्य को 3 की कैपेसिटी से 2 दिन में कर देगा, तो आप बोलोगे ये सही है। गलत है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्य एक एक दिन छोड़ के करना है, एक दिन ही करवाना उससे कार्य। तो इस 6 में से क्या बताइए 3 घटाओगे, एक दिन का कार्य घटाओगे, तो अब बचेगा क्या बताइए 3। अब फाइनल शेष कार्य 3 बचा है और यहाँ पे एक दिन और कार्य हो चुका है। तो यहाँ पर क्या बताइए जो 12 दिन थे, अब ये क्या बताइए 13 दिन हो गए। चलो यहाँ पर 13 लिख दे रहे। अब देखो अब करेगा ये, तो ये करेगा क्या बताइए पूरा कर देगा, क्योंकि कार्य उससे छोटा है, तो 3/4। तो ये हो जाएगा 13 सही 3/4। इसका आंसर हो जाएगा क्या बताइए 13 सही 3/4। अब देखो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पेपर में, यदि पेपर में आपको समय कम बचे तब हम बता दे रहे हैं आप कैसे करना। देखो ए करता है क्या बताइए 16 दिन में। देखो ए करता है 16 दिन में तो क्षमता 1/16, बी करता है 12 दिन में तो क्षमता 1/12। फिर इन दोनों को जोड़ देना, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 12 16 का 48 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर आ जाएगा क्या बताइए 7। अब 7 में काय से गुणा करें कि 48 से ज़्यादा ना हो। यदि एक और होता तो पूरे 7 जोड़े बन जाते 14 दिन के, 7 जोड़े बन जाते 7 7 49, मतलब बिल्कुल एक कम पड़ रहा है। तो 14 के अंदर और 13 के बाद, 14 के अंदर और 13 के बाद आंसर होना है अपना। तो 14 के अंदर और 13 के बाद कौन सा है, तो जे 2 तो कट गए, 13 के बाद वाले हैं नहीं। अब जे 2 बचे, इन दोनों में अब देखेंगे कि क्या 48 में 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये भी गलत। क्या 4 का जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो ये वाला सही। मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि एक ही ऑप्शन ऐसा फंसे, 2 नहीं फंसे, तो आप उसको डायरेक्ट टिक कर देना है ना। पहले दोनों को जोड़ देना, फिर सॉल्व नहीं करना, फिर नीचे वाली संख्या में भाग दे के देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी एक कार्य को 11 20 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए के साथ एक दिन बी कार्य करे, अगले दिन सी कार्य करे, तो कार्य तो कितने समय में समाप्त हो जाएगा। अब क्या बताइए 3 दिन, 3 लोग हैं और एक दिन छोड़ के कार्य कर रहे हैं, तो ये 11 20 और 55 दिन में करते हैं, 11 20 और 55। तो हमने क्या बताइए एलसीएम या कार्य मान लिया 220, 55 चौके 220 होता है, और 20 से जाएगा क्या बताइए ये 11 बार, और 11 से जाएगा क्या बताइए
20 बार, 11 दूनी 22, 20 बार। चलिए अब देखिए क्षमता तो इनकी आ गई। अब क्या बताइए, यहाँ देखो ए के साथ एक दिन कर रहा है बी और ए के साथ एक दिन कर रहा है सी। मतलब हम ये भी तो कह सकते कि ए 2 बार कार्य कर रहा है। तो यदि हम इनका क्या बताइए 2 दिन का जोड़ा बनाने चाहें, पेयर बनाना चाहें, तो ये ऐसा हो जाएगा 2A धन बी धन सी। मतलब ए तो 2 बार कार्य कर रहा है बेचारा और बी और सी एक बार कर रहे हैं, क्योंकि ए के साथ एक दिन बी फिर एक दिन सी। मतलब ए कंटिन्यू कर रहा है कार्य और ये दोनों बारी बारी से कर रहे हैं। तो हमने क्या बताइए जोड़ा बनाया, तो ए 2 बार करेगा, बी सी एक बार करेंगे और ये जोड़ा है 2 दिन का। चलिए अब करते हैं सॉल्व इसको। तो देखिए अब चूँकि ए को 2 बार करना है तो यहाँ स्टार लगा लो। तो ये एक बार में करता है क्या बताइए 20 कार्य एक दिन में, तो 2 दिन में करेगा 40। तो ये करेगा क्या बताइए 40, फिर ये करेगा 11, फिर ये करेगा 4। तो ये देखो 40 और 4 44, 44 और 11 55। तो ये क्या बताइए 55, एक जोड़ा बना 55 का, तो इसमें क्या बताइए 55 से भाग दे देंगे तो पूरा पूरा चला गया। नहीं जाता तो फिर क्या बताइए अगला पेयर करता ए और बी। ठीक है, तो 4 जोड़े बने, एक जोड़ा क्या बताइए 2 दिन का है, तो 4 जोड़े 8 दिन के हो जाएंगे। तो ये क्या बताइए 8 दिन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एक कार्य को 20 दिन 30 दिन 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए लगातार कार्य करे, हर तीसरे दिन बी और सी आकर एक साथ मिलकर कार्य करें। तो देखो ये भी वैसे ही है। अब इसको आप कर लेना, एक से क्वेश्चन बार बार करने से कोई मतलब नहीं है, बस इनकी प्रैक्टिस करो। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में करता है, बी करता है 18 दिन में। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। चलिए ए करता है 12 दिन में और बी 18 दिन में, तो 12 18, तो अपन ने कार्य मान लिया क्या बताइए 108। 12 से जाएगा 12 नम्मा 108 और ये 18 छंगे 108। अब क्या बताइए कार्य छोड़ के चला जाता है 3 दिन पहले ए। तो यदि छोड़ के नहीं जाता तो 3 दिन में 27 कार्य और कर देता, क्योंकि एक दिन में 9, तो 2 दिन में 18, तो 3 दिन में 27 कर देगा। तो 8 और 7 क्या बताइए 15, तो ये 135 कार्य हो जाता। अब इस 135 कार्य को क्या बताइए करवा लो इन दोनों से। कितने से भाग देना है 15 से, तो ये 9 बार भाग चला जाएगा। 15 नम्मा 135, 15 8 120, तो ये क्या बताइए 9 दिन में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा करते हैं। ए सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कितने दिन में पूरा हुआ देखिए 10 15 और 20। तो यहाँ लिख दिया हमने क्या बताइए 10 फिर 15 फिर 20, एलसीएम ले लिया क्या बताइए 60। अब इसको क्या बताइए क्षमता निकाल लेते हैं। इसकी आ गई 6, इसकी आ गई 4, इसकी आ गई 3। अब क्या बताइए ए सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, इन दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। एक दिन में 10 करेंगे तो 2 दिन में 20 कार्य कर देंगे। तो इन्होंने क्या बताइए 20 कार्य कर दिया, तो कार्य क्या बचा बताइए 40, ये शेष कार्य है। तो ये फिर क्या बताइए तत्पश्चात ए के स्थान पर बी आ गया। अच्छा ए सी ने किया है, सॉरी। चलिए ए सी का काम करवा लेते हैं, ए सी से करवा लेते हैं। ए सी की क्षमता क्या बताइए 9 आ गई। तो ये क्या बताइए 2 दिन तक करेंगे तो ये 18 कार्य कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बताइए 48, यहाँ पर 42 बचेगा। 10 में से 8 गया 2, 5 में से गया तो क्या बताइए 4। अब इस 42 कार्य को एक ही जगह पर क्या बताइए बी कार्य, ए के स्थान पर बी आ गया। अब करेंगे क्या बताइए ये दोनों, तो इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई बताइए 7। तो 7 से भाग दे दो तो 6 बार जाएगा। तो ये क्या बताइए 6 दिन में कर देगा। तो देखिए यदि शेष काम बोले तो 6 और टोटल काम बोले तो क्या बताइए 2 पहले हो चुका है और क्या बताइए 6 ये है तो 8। तो कुल मिलाकर बोला गया है तो 8 और शेष बोलें तो 6, लेकिन बुक में 6 दिया है, ये भी मिसप्रिंट है। तो यदि कुल मिलाकर बोलेंगे तो 8 कार्य और शेष बोलेंगे तो 6 कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है,
ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये 27 नंबर क्वेश्चन क्या बताइए, आप इसको करके दिखाना और इसको क्या बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना। ये है ऑप्शन 17 दिन, 60 दिन, 27 दिन और 30 दिन। तो क्या बताइए, ए 12 में करता है, बी 10 में और तीनों करते हैं 5 में। इसका आंसर हमें क्या बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप। आशा करते हैं इतने क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद। एक पार्ट और आएगा, पार्ट 3, और पार्ट 3 में क्या बताइए ये टाइम एंड वर्क आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।